हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई और खौफनाक कहानी में। यह कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। यह कहानी 3 दोस्तों की है। रात का समय था और 3 दोस्त राहुल, विक्रम और समीर एक छोटे से गांव में छुट्टियां मना रहे थे। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि गांव के किनारे स्थित पुराने कब्रिस्तान बहुत भूतिया है। वहां रात के समय जाना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन दोस्तों ने इसे बस एक मजाक समझा और चुनौती के रूप में कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। रात के 12 बज रहे थे। चांदनी रात में तीनों दोस्त कब्रिस्तान की ओर बढ़े। चारों ओर सन्नाटा था और हवा के झोंके से पेड़ों की शाखाएं रह रह कर हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। जैसे ही वे कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचे, वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। पुराने टूटे हुए कब्रों से धुंध सी उठ रही थी और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। राहुल, जो एक सबसे बहादुर समझा जाता था, बोला, चलो अंदर चलते हैं, कुछ नहीं होने वाला, ये सब बस कहानियां हैं। विक्रम और समीर थोड़े डर गए थे, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर वे भी अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। वे कब्रों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ते गए, जब अचानक समीर के कानों में एक धीमी सिसकती हुई आवाज आई। उसने दोस्तों से कहा, क्या तुम्हें वो आवाज सुनी? लेकिन राहुल और विक्रम ने कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वे और आगे बढ़े, विक्रम ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर कोई हाथ रख रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वह बुरी तरह से डर गया था और राहुल से बोला, चलो वापस चलते हैं, ये जगह सच में अजीब है। लेकिन राहुल उसे हंसी में उड़ाते हुए बोला, तुम लोग बहुत डरपोक हो। तभी एक पुरानी टूटी फूटी कब्र के पास पहुंचते ही अचानक हवा तेज हो गई और कब्र से एक सफेद छाया उठी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक महिला की शक्ल में बदल गई। महिला का चेहरा अधमरा सा था, आंखें खाली और गहरे अंधकार में खुली हुई। उसके हाथों में पुराना लाल दुपट्टा था जो खून से सना हुआ लग रहा था। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे गेट की ओर भागे, वह छाया उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी कर्कश आवाज में उनके कहा, तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है, अब तुम इस कब्रिस्तान का हिस्सा हो। तीनों दोस्त ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन गेट पर पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उनकी चीखें रात के सन्नाटे में खो गई और गांव वालों ने कभी उन्हें वापस नहीं देखा। कहते हैं कि आज भी उस कब्रिस्तान में रात के समय 3 साए घूमते हैं जो मदद की पुकार करते हैं, लेकिन उनकी आवाज कभी भी कब्रिस्तान की दीवारों से बाहर नहीं जा पाती। कई साल बीत गए और गांव वालों ने तीनों दोस्तों को गायब होने की कहानी को एक रहस्यमयी घटना मान लिया। अब कोई भी कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय।
लोगों का कहना था कि अगर किसी ने रात में वहां कदम रखा तो वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन एक दिन गांव में एक नई परिवार आकर बसा। उस परिवार में एक युवक अजय था जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। जब उसने गांव वालों से कब्रिस्तान की कहानी सुनी तो उसे हंसी आई। उसने सोचा कि यह सब बस पुरानी धारणाएं और अंधविश्वास हैं। अजय के मन में यह जानने की उत्सुकता पैदा हुई कि असल में कब्रिस्तान में ऐसा क्या है जो लोग इतना डरते हैं। उसने अपने दोस्तों से भी इस बारे में चर्चा की और सबने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए कब्रिस्तान जाएंगे। रात के समय जब गांव के सभी लोग सो रहे थे, अजय और उसके 3 दोस्त रवि, मोहित और करण एक मशाल और कुछ उपकरण लेके कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन अजय और उसके दोस्त ने हिम्मत नहीं हारी। उनके मन में साहस और रोमांच का भाव था। वे कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचे और अंदर दाखिल हो गए। सब कुछ शांत था, बस कभी कभी हवा की सरसराहट और रात के पक्षियों का आवाजें सुनाई देती थी। जैसे जैसे वे कब्रिस्तान के अंदर गहराई में गए, उन्हें वही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी जो तीनों गायब दोस्तों ने भी अनुभव की थी। लेकिन अजय और उसके दोस्तों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वे एक पुरानी टूटी फूटी कब्र के पास पहुंचे जिस पर घास उगी हुई थी और पत्थर से नाम मिट चुका था। तभी अचानक ये ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल की लौ बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अजय ने टॉर्च निकाली और जैसे ही उसने टॉर्च लगाई, उसने देखा कि कब्र के पास एक साया खड़ा था। वही सफेद साया जो 3 दोस्तों को दिखाई दी थी, वह छाया अब पूरी तरह से स्पष्ट थी। उसकी आंखों से अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। मोहित ने डर से कांपते हुए कहा, यह क्या है? चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन अजय को लगा कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा है और उसने सोचा कि शायद आंखें धोखा दे रही है। उसने कदम बढ़ाते हुए और छाया की ओर बढ़ना शुरू किया। छाया ने अचानक बहुत तेज आवाज में चीख मारी जिससे अजय और उसके दोस्तों के कान फटने लगे। वे सभी घबराकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट की ओर दौड़ने की कोशिश की, गेट अचानक जोर से बंद हो गया। अब वे भी उसी जाल में फंस चुके थे जिस जाल में राहुल, विक्रम और समीर फंसे थे। तभी वह छाया और भी बड़ी हो गई और उनकी मोर बढ़ने लगी। दोस्तों ने चीखते हुए मदद के लिए पुकारा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव में कोई नहीं था जो उनकी चीखें सुन पाता। छाया ने उन पर अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां रख चारों दोस्तों की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और उनके शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर गए। कब्रिस्तान में फिर से सन्नाटा छा गया। चारों के शरीर अब वहां पड़ी पुरानी कब्रों का हिस्सा लगने लगे थे।
मानो वे भी उन मृत आत्माओं में शामिल हो चुके हो। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि अजय और उसके दोस्त रात भर घर नहीं लौटे थे। गांव में हलचल मच गई। लोग इकट्ठा होकर सोचने लगे कि आखिर क्या हुआ होगा। सबको शक था कि ये चारों भी उसी भूतिया कब्रिस्तान में गए होंगे जहां पहले 3 दोस्त गायब हो चुके थे। लेकिन अब गांव के लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि फिर से वहां जाने की सोचे। दिन बीतते गए और उन चारों का कोई अता पता नहीं चला। धीरे धीरे लोग मानने लगे कि अजय और उसके दोस्त भी कब्रिस्तान की भूतिया शक्तियों का शिकार हो गए थे। अब गांव के लोग उस जगह को और भी ज्यादा डरावनी मानने लगे। रात होते ही कब्रिस्तान के आसपास से किसी की गुजरने की भी हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि अगर आप ध्यान से सुने तो रात के समय उस कब्रिस्तान से चीखों की आवाजें आती हैं, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कुछ गांव वालों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में सफेद छायाएं कब्रिस्तान के अंदर घूमते हुए देखी है। वे छाया कभी कभी उन दोस्तों की शक्ल में दिखती थी जो वहां गायब हुए थे। अब वह कब्रिस्तान एक खौफनाक जगह बन चुका था जहां जाने का साहस कोई नहीं करता था। कहते हैं उस कब्रिस्तान में अब 7 साए हैं। पहले 3 दोस्त और अब अजय और उनके 3 साथी, वे सभी वहां फंसे हुए हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। उनकी आत्माएं उस जगह के अंधकार का हिस्सा बन चुकी है और जो भी इस कब्रिस्तान में आता वह कभी वापस नहीं जाता। यही कारण है कि गांव वाले अब उस भूतिया कब्रिस्तान का नाम भी लेने से डरते हैं। वे जानते हैं कि एक बार जो भी वहां गया वह हमेशा के लिए गायब हो गया। उसकी चीखें केवल उसी कब्रिस्तान की दीवारों में गूंजती रहती थी। समय बीतता गया और उस गांव में कब्रिस्तान की कहानियां पुरानी होती गई भी और ज्यादा भयानक होती चली गई। और अब अपने बच्चों को उस कब्रिस्तान से दूर रहने की सख्त हिदायत देते थे। लेकिन हर कहानी के पीछे एक जिज्ञासु होता है और इसी गांव में एक और व्यक्ति था जो इस रहस्य को समझने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसका नाम था नीरज और वह गांव में हाल ही आया था। नीरज पढ़ा लिखा और विज्ञान में विश्वास करता था। वह गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानता था और कब्रिस्तान की कहानियों को चुनौती देने लगा। एक दिन नीरज ने गांव के बड़े बुजुर्गों से उस कब्रिस्तान के बारे में पूछा। सबने उसे चेतावनी दी, उस कब्रिस्तान में जो भी गया वापस नहीं आया। तुम भी इसे भूल जाओ, यह तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन नीरज ने ठान लिया था कि वह वहां जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी तैयार किया, लेकिन इस बार कोई अंधेरे में नहीं गया बल्कि दिन के उजाले में जाने का फैसला किया। उसे यकीन था कि अगर कुछ भी हुआ तो वह दिन के समय कम से कम सुरक्षित रहेगा। अगले दिन दोपहर के समय नीरज अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान की ओर रवाना हुआ। उसके साथ उसके 2 सबसे अच्छे दोस्त सौरभ और विनीत थे। तीनों ने अपने साथ कैमरे और उपकरण लिए।
ताकि वे यह साबित कर सके कि वहाँ कुछ भी भूतिया नहीं है। जैसे ही वे कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह गेट जंग लगा हुआ था, लेकिन दिन के उजाले में भी वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी। अंदर जाते ही नीरज और उसके दोस्तों को चारों ओर पुराने पैरों और जंग लगे फर्श दिखाई दिए। कब्रों की हालत खराब थी, जैसे ही वहां सालों से कोई नहीं आया हो। कुछ कब्रें टूटी हुई थी और उन पर उगी जंगली घास ने जगह को और भी डरावना बना दिया था। नीरज ने अपने कैमरे से तस्वीरें निकाली। देखा यहाँ कुछ भी नहीं है। नीरज ने हंसते हुए कहा, सब अंधविश्वास है। लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान के और अंदर गए, अचानक हवा रुक गई और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। नीरज ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसे इसी नजरअंदाज कर दिया। तभी सौरभ ने एक पुरानी टूटी फूटी कब्र के पास कुछ अजीब देखा। वहां एक छोटे से लकड़ी के बॉक्स जैसा कुछ था, जो आधा मिट्टी से ढका हुआ था। उसने नीरज और विनीत को बुलाया और यह क्या है उसे पूछा। नीरज ने बॉक्स को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी निकली। चाबी देखकर तीनों हैरान रह गए। नीरज ने वह चाबी उठाई और तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिसे कब्रिस्तान के चारों ओर धूल फैला दी। अचानक से वातावरण बदल गया। धूप होने के बावजूद आसमान में अंधेरा छा गया। तीनों दोस्तों ने देखा कि कब्रों के पास सफेद छायाएं उठने लगी। यह वही छायाएं थी जिनकी कहानियां गांव वाले सुनाया करते थे। नीरज का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। यह सब बस हवा और धूल का खेल है। वह बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगे, गेट खुद ब खुद बंद हो गया। अब उनकी समझ में आ चुका था कि वे भी उस प्राचीन छाप के जाल में फंस चुके थे। तभी वही सफेद छाया जिसे अजय और उसके दोस्तों ने देखा था, उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही लाल रोशनी थी और उसने ठंडी कर्कश आवाज में कहा, तुमने मेरे इसे छेड़ा है, अब तुम इसका हिस्सा बनोगे। नीरज ने चाबी को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह चाबी उसके हाथ में चिपकी रह गई, मानो कि अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और धीरे धीरे तीनों दोस्तों की चीखें कब्रिस्तान की दीवारों में गुम होने लगी। उसके बाद गांव में नीरज और उसके दोस्तों के बारे में भी वही कहानी बन गई जो पहले वाले दोस्तों के बारे में थी। अब कोई भी उस कब्रिस्तान का नाम लेने से भी डरता था और वह जगह सदा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया, जहां जो भी गया कभी लौट कर वापस नहीं आया। कुछ लोग गांव के शहर जाने लगे और गांव छोड़ दिए। वहां पे कुछ ही लोगों की अब बचे थे जनसंख्या। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जैसे कि मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए गुड बाय।